सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे हैबरमास के वैधीकरण का संकट सिद्धांत के बारे में। हैबरमास फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हुए उन मार्क्सवादी विचारकों में से एक हैं जिन्होंने मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद को इस कारण स्वीकार नहीं किया कि राज्य द्वारा विभिन्न वर्गों को दी जाने वाली वर्तमान कल्याण सुविधाओं के कारण पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न पुरानी आर्थिक समस्याएं अब अप्रासंगिक हो चुकी हैं। इसके बाद भी हैबरमास के अनुसार राज्य के इन प्रयत्नों के फलस्वरूप आर्थिक क्षेत्र का संकट सांस्कृतिक क्षेत्र की ओर बढ़ने लगा। अर्थव्यवस्था के प्रबंध के लिए राज्य को जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है उन पर अधिक ध्यान न देने के कारण इससे सामाजिक एकीकरण से संबंधित समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। विशेष रूप से यह दशा सरकारी संस्थाओं के सामने एक बड़ी सीमा तक वैधता की कमी की संभावना पैदा कर देती है। इस दृष्टिकोण पर आधारित हैबरमास ने उस प्रक्रिया अथवा क्रियाविधि का विश्लेषण किया जिसके माध्यम से सामाजिक व्यवस्था में हानिकारक सांस्कृतिक दशाएं पैदा होने लगती हैं। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने पार्सन्स द्वारा प्रस्तुत व्यवस्था का सिद्धांत तथा लकेसन के सांस्कृतिक आधुनिकता के सिद्धांत में वर्णित अनेक विचारों जैसे प्रतिमानात्मक एकीकरण, कार्यात्मक विभेदीकरण तथा संबंधों की पारस्परिकता की सहायता ली। इस दृष्टिकोण से वैधीकरण के संकट पर हैबरमास के जो विचार हैं उनको समझने से पहले हम पार्सन्स के विचारों की पृष्ठभूमि पर चर्चा कर लें। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की इकाइयों के रूप में विभिन्न कर्ताओं की क्रियाएं अर्थपूर्ण रूप से परस्पर संबंधित होती हैं। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 4 आधारभूत समस्याओं का समाधान होना आवश्यक है। इनका संबंध अनुकूलन, लक्ष्य की प्राप्ति, एकीकरण तथा आदर्श व्यवस्था के अनुरक्षण द्वारा तनावों की समाप्ति से है। ये 4 आधार पार्सन्स ने बताए हैं: अनुकूलन, लक्ष्य की प्राप्ति, एकीकरण और आदर्श व्यवस्था। इसी को पार्सन्स का AGIL प्रारूप या मॉडल कहा जाता है। सामाजिक व्यवस्था की पहली कार्यात्मक आवश्यकता उसकी मूल्य व्यवस्था के प्रति व्यक्तियों की निष्ठा को बनाए रखना, L जिसे लेटेंसी है, क्योंकि कुछ मूल्यों के बिना व्यक्तियों को सुसंबद्ध सामाजिक व्यवहार करने की प्रेरणा नहीं मिलती। दूसरी आवश्यकता साझा किए गए आदर्श नियमों की व्यवस्था के रूप में सामाजिक एकीकरण को बनाए रखना, जिसे I या इंटीग्रेशन कहा गया। एकीकरण का संबंध कुछ स्वीकृतियों को प्रभावपूर्ण बनाकर लोगों की सामाजिक प्रत्याशाओं को पूरा करने से है। तीसरी आवश्यकता लक्ष्य की प्राप्ति, G जिसे गोल अटेनमेंट कहते हैं, का संबंध कुछ विशेष व्यवहारों के द्वारा सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के लिए एक विशेष दिशा का निर्धारण है। और अंत में अनुकूलन, अडेप्टेशन या A से जिसे कहा गया है, यह आवश्यक है कि एक विशेष व्यवस्था में अपने पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन होता रहे, जिससे बाहरी दशाओं के प्रभाव से बचकर इसकी रक्षा की जा सके। इस प्रकार पार्सन्स ने अपना जो AGIL प्रारूप है उसे प्रस्तुत किया, जिसे ग्रहण कर हैबरमास ने वैधीकरण के संकट पर अपने विचार प्रस्तुत किए। अब हम चर्चा करें तो वैधीकरण के संकट पर हैबरमास का जो दृष्टिकोण है उसके बारे में। पार्सन्स द्वारा प्रस्तुत सामाजिक व्यवस्था के प्रारूप तथा हैबरमास द्वारा प्रस्तुत वैधीकरण के संकट में सामाजिक व्यवस्था के बारे में मुख्य अंतर सामाजिक प्रतिमानों के अनुरक्षण जिसे L और सामाजिक एकीकरण जिसे हम I कहते हैं, इन दोनों से संबंधित उपव्यवस्थाओं के बारे में है। पार्सन्स के अनुसार प्रतिमानित अनुरक्षण से संबंधित उपव्यवस्थाएं साझा मूल्यों की व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न अभिकरणों का समाजीकरण करती हैं, जबकि एकीकरण करने वाली उपव्यवस्थाएं साझा किए गए कुछ आदर्श नियमों के द्वारा सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने का काम करती हैं। पार्सन्स ने यह भी बताया कि प्रत्येक उपव्यवस्था से संबंधित कुछ साधन कुछ सामान्यीकृत माध्यमों जैसे धन, शक्ति, प्रभाव
तथा प्रतिबद्धता के रूप में स्पष्ट होते हैं। इनमें से प्रत्येक माध्यम का उपयोग विभिन्न अंतरक्रियाओं को इस तरह एक विशेष संरचना का रूप देने के लिए होता है कि प्रत्येक उपव्यवस्था की कार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी होती रहें। इसके बाद भी विभिन्न अंतरक्रियाओं को संगठित करने के लिए प्रत्येक माध्यम का तरीका एक दूसरे से भिन्न होता है। सभी माध्यम इसके लिए सकारात्मक या नकारात्मक स्वीकृतियों का उपयोग करते हैं, लेकिन इन स्वीकृतियों को लागू करने के लिए या तो परिस्थितियों पर नियंत्रण लगाया जाता है जिनमें व्यक्ति को क्रिया करना आवश्यक होता है, अथवा एक विशेष परिस्थिति में लोगों के इरादों या उद्देश्यों में परिवर्तन लाया जाता है। विभिन्न माध्यमों द्वारा लागू की जाने वाली स्वीकृतियों को पार्सन्स ने स्पष्ट किया है। पार्सन्स से भिन्न प्रस्तुत करते हुए हैबरमास ने विभिन्न कार्यकारी माध्यमों द्वारा स्थापित उपव्यवस्थाओं जैसे अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति तथा सामाजिक नियंत्रण के एकीकरण को व्यवस्था का एकीकरण कहा, जबकि संप्रेषण के सामान्यीकृत तरीकों से स्थापित एकीकरण को सामाजिक एकीकरण की दशा कहा। उन्होंने सामाजिक अंतरक्रियाओं से उत्पन्न एकीकृत व्यवस्था को जगत जीवन या जन जीवन शब्द से संबोधित किया और यह बताया क्योंकि एक वस्तुनिष्ठ परिप्रेक्ष्य में जनजीवन का संबंध सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं से है, अतः उनमें विभिन्न माध्यमों पर आधारित व्यवस्थाओं की तरह कार्यात्मक रूप से विभेदीकरण नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि हैबरमास ने पार्सन्स के आई और एल उपव्यवस्थाओं की जगह सामाजिक व्यवस्था का एक त्रिकोणीय मॉडल प्रस्तुत करके विभिन्न उपव्यवस्थाओं के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया है। हैबरमास के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था उसकी सामान्यीकृत स्रोत या माध्यम को जन्म देती है या उसे विकसित करती है, जो किसी न किसी रूप में आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था से प्रभावित होता है। इसका उद्देश्य इस व्यवस्था द्वारा अपने सदस्यों को आर्थिक तथा राजनीतिक गतिविधियों का एक समुचित स्तर बनाए रखने की प्रेरणा देना है। सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था कुछ भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरी उपव्यवस्थाओं से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करती हैं। इसके बाद भी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था या दूसरे शब्दों में जगत जीवन कुछ स्वतंत्र या अकार्यात्मक तर्कों को भी उपयोग में लाती है। इसका तात्पर्य है कि सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था दूसरी व्यवस्थाओं से लेवल इसी कारण अनुकूलन नहीं करती कि एक वृहत सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने वाली कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, बल्कि ऐसा जगत जीवन को व्यवस्थित बनाए रखने के प्रति उसके द्वारा निभाए जाने वाली विशेष भूमिका भी होती है। अगर हम इसको एक उदाहरण से समझें तो अनेक सुरुचिपूर्ण सांस्कृतिक तथ्यों जैसे वैज्ञानिक ज्ञान, वैधानिक सिद्धांत अथवा शैक्षणिक पाठ्यक्रम के लिए यह आवश्यक है कि वे तर्क के मानक, प्रामाणिकता तथा ईमानदारी पर आधारित कार्यविधि के अनुरूप हों। वैधता पर आधारित इन मानकों को उन अभिकरणों द्वारा लागू किया जाता है जिनके द्वारा जगत जीवन का निर्माण किया जाता है। इन मानकों को सुरुचिपूर्ण तथ्यों की वैधता पर ध्यान न देकर केवल राजनीतिक या आर्थिक उद्देश्यों के लिए न तो तोड़ा जा सकता है और न ही उन पर कोई समझौता किया जा सकता है। यही वह दशा है जिससे समाज की अन्य उपव्यवस्थाओं के बारे में सामाजिक अंतरक्रियाओं के एकीकरण की कार्यात्मक स्वायत्तता किसी न किसी रूप में बनी रहती है। जगत जीवन अर्थात सामाजिक अंतरक्रियाओं पर आधारित सामाजिक एकीकरण की यह स्वायत्तता वह है जो अक्सर पूंजीवाद पर आधारित कल्याण राज्य के लिए संकट की दशा पैदा कर देती है। हैबरमास ने तर्क दिया कि आधुनिक समाज का कार्यात्मक विभेदीकरण वर्ग आधारित श्रम विभाजन के कारण ही उत्पन्न होता है, अतः उसमें एक व्यवस्थित एकीकरण की कमी होती है। यह वह विचार है जो मार्क्सवादी विश्लेषण की जगह पार्सन्स के कथन का समर्थन करती है। पार्सन्स द्वारा प्रस्तुत एकीकरण के उद्देश्यपूर्ण तथा परिस्थिति संबंधी माध्यमों का मूल्यांकन करते हुए हैबरमास ने लिखा कि सामाजिक एकीकरण की दशा क्योंकि कुछ उद्देश्यपूर्ण माध्यमों के द्वारा क्रियाशील होती है, इसकी प्रकृति साझा मूल्यों से संबंधित आदर्श नियमों पर आधारित एकीकरण के रूप में होनी चाहिए।
इसके बाद भी क्योंकि इसके अभिकरणों पर विभिन्न मूल्यों को लागू नहीं किया जा सकता, अतः इन मूल्यों को एक मत के आधार पर ही स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए मूल्यों में सामान्य हितों का समावेश होना जरूरी है। दूसरी ओर क्योंकि वर्ग आधारित समाज वे होते हैं जिनमें विभिन्न समूहों के भौतिक हित एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसलिए इनमें केवल कुछ आदर्श नियमों के द्वारा ही सामाजिक व्यवस्था को स्थापित नहीं किया जा सकता। विकल्प के रूप में विभिन्न समूहों के पारस्परिक संघर्षों को कम करने के लिए शक्ति अथवा दबाव के कुछ विशेष तरीकों का उपयोग किया जाने लगता है। इस तरह के संघर्षों को जब काफ़ी सीमा तक दबा दिया जाता है, तभी आधिकारिक तौर पर मूल्यों पर कोई एक मत बन पाता है। स्पष्ट है कि इस प्रकार से स्थापित सामाजिक एकीकरण में मूल्यों से संबंधित एक मत मार्क्सवादी अर्थ में केवल वैचारिक रूप में ही रह जाता है। हैबरमास का विचार है कि इस प्रकार कार्यात्मक रूप से विभेदीकृत समाज में उत्पादन संबंध ही व्यवस्था का रूप ले लेते हैं। यही कारण है कि पूंजीवादी समाजों में सामाजिक एकीकरण का जो उच्च स्तर दिखाई देता है वह पूंजीपति वर्ग, जिसे बुर्जुआ भी कहते हैं, की वैचारिकता अर्थात विनिमय की समानता तथा औपचारिक अधिकारों से ही संबंधित होता है, जबकि इसी के साथ आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था के कार्यात्मक संगठन से संबंधित निहित विरोधाभासों के कारण एक व्यवस्थित एकीकरण का स्तर निम्न ही रह जाता है। इस प्रकार से हैबरमास ने पार्सन्स से एजिल प्रारूप को ग्रहण कर वैधीकरण के संकट पर अपने विचार प्रस्तुत किए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।